हेलो एवरीवन, मैं हूँ रजनी कटारिया, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज सैटरडे है तो आज शनि की ही बात करते हैं। शनि ट्रांजिट करने वाले हैं 29 ऑफ मार्च को 2025 को इन पाइसिस। फरवरी 2028 तक वहाँ रहने वाले हैं, 25 फरवरी 2028 तक। ठीक है, तो 3 साल का जो पीरियड है, बीच में रेट्रोग्रेड भी होंगे, फिर से आएंगे, उसके बाद फिर से आगे जाएंगे। तो इस समय 25 से लेकर के 28 तक का जो समय है, 3 साल का जो समय है, अराउंड 3 इयर्स का, उसमें सैटर्न क्या तो इफेक्ट डालने वाले हैं, उसके अलावा सैटर्न की क्या क्या एक मेन जो हमारी ज़िंदगी में आई कैन से भूमिका होती है, वो होती है कि सैटर्न हमारे कर्मों के देवता है। सैटर्न बाउंड्री है, सैटर्न कर्म है, सैटर्न कोल्ड प्लैनेट है, सैटर्न ओल्ड प्लैनेट है, सैटर्न हमारी स्टेबिलिटी है, हमारा प्रोफेशन है, गेनिंग है, हमारा घर है, हमारा पार्टनर है, सैटर्न हमारी लॉन्जिविटी है, सैटर्न हमारी ज़िंदगी की फाउंडेशन है, जहाँ पर हम खड़े होकर के हमारी ज़िंदगी में आगे बढ़ते हैं। सैटर्न हमेशा हमें हमारे कर्मों के देते हैं, जैसे मैंने ऑलरेडी से बोला। सैटर्न को लेकर के बहुत सारी चीज़ों में हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं या डर भी रहता है। स्पेशली 7.5 की बात कर लूँ, स्पेशली डैया की बात कर लूँ, या प्रारब्ध कर्मा की बात कर लूँ, या आपके सैटर्न के आई कैन से जो कर्म है, या सैटर्न का जो पेंडिंग कर्मा है, या सैटर्न की जो आई कैन से रेट्रोग्रेशन है, स्टेशनरी है, इन सब चीज़ों में लेकर के बहुत डरे हुए रहते हैं, फियर रहता है ना मन में। क्योंकि सैटर्न ही ऐसा प्लैनेट है कि जो कि हमें बताते हैं कि हमारा गलत किया हुआ काम का रिजल्ट क्या है, अच्छा किए हुए काम का रिजल्ट क्या है। किस्मत का नहीं देते हैं, कर्मों का देते हैं, इसलिए भी डर रहता है हमारे मन में। 2025 की अगर बात करती हूँ तो इसमें कुछ ऐसी राशियाँ हैं जो छुटकारा पा जाएंगी, प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगी सैटर्न की जो इफेक्ट से, और कुछ राशियाँ हैं जिनकी एंट्री हो जाएगी। तो आज इस वीडियो में वही बातें बताने वाली हूँ। सबसे बात करते हैं 7.5 की। 7.5 चीज़ क्या है? 7.5 एक ऐसा एक टाइम पीरियड है जिसमें सैटर्न आपके जो मून जगह है, जहाँ चंद्रमा आपके है, या आपकी जहाँ राशि आती है, उससे 12वें से होकर के फिर देन फर्स्ट हाउस एंड सेकंड हाउस, इन तीनों हाउसेज में ट्रांजिट जब करते हैं उसे हम 7.5 कहते हैं। 2.5 साल जब वो 12th में रहेंगे चंद्रमा से पहले, फिर चंद्रमा के ऊपर जाएंगे 2.5 साल वहाँ पर, एंड 2.5 साल जब वो नेक्स्ट टू द चंद्रमा यानी कि सेकेंड हाउस जो हो जाएगा, तो 2.5 साल मिला करके जो टाइम पीरियड बनता है वो 7.5 साल। कभी ऊपर नीचे हो जाता है, 7.5 साल का 8 भी हो जाता है, 7.25 हो जाता है, बिकॉज ऑफ द ट्रांजिटिंग में कुछ ऊपर नीचे महीनों का फर्क होता है। तो मेनली इज कॉल्ड 7.5। 7.5 में सैटर्न हमें बताते हैं, हमें पॉलिश करते हैं, हमारी ज़िंदगी को एक नए तरीके से नए आयाम भरते हैं। 7.5 बुरी होती है, ये हमारे मन का थॉट है कि बुरी है, हम डरे हुए हैं। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स हैं, बहुत सारे लोगों से हम सुनते हैं 7.5 आ गई हो, बस अब तो बैंड बज गई। ऐसा नहीं होता है। 7.5 जो समय है 7.5 साल का, उसमें सैटर्न हमारी ज़िंदगी को उस पाथ पर चलाते हैं, या अगर हम गलत है तो उसको हम कहते हैं कि सही करो, और सही करके हमें सही जगह पे पहुंचाते हैं। वो इसलिए वो हमें तकलीफ भी होती है, टेंशन भी होती है, प्रॉब्लम्स भी होती है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर्मों का बोझ भी हमें फील हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें चेंज होती है। अभी जो 7.5 चल रही है राइट नाउ, वो है एक्वेरियस, कैप्रिकॉर्न एंड पाइसिस। लेकिन जैसे ही सैटर्न ट्रांजिट कर जाएंगे पाइसिस में, फ्री हो जाएंगे कैप्रिकॉर्न वाले, क्योंकि कैप्रिकॉर्न वालों के ऊपर से 7.5 का बोझ हट जाएगा। फाइनली चल रहा है 4 महीना, उसके बाद फ्री हो जाएंगे, 7.5 निकल जाएगा। एक्वेरियस वालों के ऊपर चलेगा तीसरा, थर्ड फेज, पाइसिस वालों के ऊपर चलेगा सेकंड फेज, और नई जो एंट्री हो रही है वो है मेष राशि, यानी मेष राशि के ऊपर आएगा फर्स्ट फेज। 7.5 का स्टार्ट हो जाएगा, पाइसिस में आ जाएंगे ना, मेष से 12वें हो जाएंगे सैटर्न। ठीक है, अब इंडिविजुअली बात करते हैं। पहले बात करते हैं हम एक्वेरियस वालों की। सबसे पहले यहाँ से शुरू करते हैं। एक्वेरियस वालों के ऊपर फाइनल फेज चल रहा है, फाइनल फेज चल रहा है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं सैटर्न आपके सेकंड हाउस में इस समय ट्रांजिट कर जाएंगे पाइसिस में। ठीक है, इस समय कहीं ना कहीं एक्वेरियस वालों को आने वाले 3 साल की बात कर रही हूँ, यू शुड बी वेरी मच केयरफुल रिगार्डिंग योर मनी मैटर्स। सेकेंड हाउस में आ जाएंगे। ठीक है, फाइनल है, लेकिन फाइनल में भी वो सब चीज़ें करते हुए जाएंगे जिनको फाइनल फाइनल टचअप करेंगे। पिछले 5 साल से आपको पता चल रहा होगा कि सैटर्न आपको किस तरह से पाठ दे रहे हैं, लेसन्स दे रहे हैं, या किस तरह की आप स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन अब फाइनल टचअप है, सेकेंड हाउस में पाइसेस में आ जाएंगे सैटर्न। कहीं ना कहीं आप मनी मैटर्स के बारे में सीरियस होंगे,
इस समय सैटर्न आपको दौड़ाएंगे, क्योंकि सैटर्न जब एंट्री करते हैं तो देन फर्स्ट देन सेकंड एंड देन लेग से निकल जाते हैं 7:30 में। सैटर्न आपको दौड़ाएंगे टुवर्ड्स योर कर्मा फॉर योर फैमिली। आपकी फैमिली को आपकी कितनी ज़रूरत है, आप अपनी फैमिली को कितना कर्म करते हैं फैमिली के लिए। पैसे की बात कर लूँ, रिलेशनशिप की बात कर लूँ, बॉन्डिंग की बात कर लूँ, वो सारे काम आपको करने होंगे जो कि आपकी फैमिली के लिए आपको करने हैं। वो सारे काम करने होंगे जो कि आपको आपके घर के लिए करने हैं, आपके कुटुंब के लिए करने हैं। पैसों को देखना पड़ेगा, कितना इन्वेस्टमेंट है, कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा जा रहा है, कितना कमा रहा हूँ, कितना जोड़ रहा हूँ। ठीक है, उसके अलावा आप इस समय घर बनवाएंगे 200% है। इस समय सैटर्न आपको लेसन देंगे, आई कैन से आपको इंस्पायर करेंगे कि आपको नया घर बनवाना है या आपका जो घर है उसको बेटर तरीके से सेट करना है ताकि आपकी फैमिली मोर कंफर्टेबल हो जाए। सेकेंड हाउस में सैटर्न आते हैं, इंसान हमेशा घर बदलता है या घर बनवाता है। उसके अलावा योर हेरिटेज, यू फील वेरी मच केयरफुल अबाउट योर हेरिटेज। कहाँ पर कौन सा पैसा पड़ा है या कहाँ पर मेरी प्रॉपर्टी है जो कि मेरे लिनियज से आ रही है या मेरे पुरखों का रखा हुआ है। वेरी मच केयरफुल रिलेटेड योर सोर्स ऑफ इनकम। कितना पैसा कमा रहा हूँ, कितना पैसा जोड़ रहा हूँ, कितना मैं आई कैन से किस जगह से पैसा कमा रहा हूँ, सोर्स ऑफ अर्निंग मेरा कितना है, वेस्टेज ऑफ मनी तो नहीं हो रहा है। उसके अलावा सबसे ऊपर टॉप पे रखेंगे आप अपनी फैमिली के कर्म ऑलरेडी एट सेट। तो इस समय सैटर्न आपको करना पड़ेगा। 7:30 में आपको ये इफेक्ट देने वाले हैं। मैं बात करूँ सब एक्वेरियस वालों की, फाइनली है लेकिन और अगर आपने थोड़ा सा ऊपर नीचे किया तो बड़े लेवल के लॉसेस आपको हो सकते हैं रिलेटेड योर मनी मैटर्स। उसके अलावा आपकी थोड़ी सी भी नेगलेसी रिलेटेड ऑफ योर कर्मा और रिलेटेड ऑफ योर आई कैन से जो एफडीज है या जो पैसा आपने जोड़ के रखा है, तो उसमें हो सकता है कि बड़े लेवल का आपको लॉस हो जाए। बिना सोच समझे इन्वेस्ट कर दिया, उधारा दे दिया, टेक केयर नहीं किया मनी का, तो डेफिनेटली लॉस होगा। ठीक है, अब बात करती हूँ मैं पाइसेस वालों की। पाइसेस वालों के लिए सेकंड फेज समय चल रहा है, यानी फर्स्ट हाउस में सैटर्न आ जाएंगे। पहले 12th हाउस में थे पिछले 2.5 साल से, फर्स्ट हाउस में आएंगे सेकंड फेज। ठीक है, फर्स्ट हाउस में सैटर्न जब भी आते हैं तो कहीं ना कहीं इंसान और पाइसेस साइन है, पहली चीज तो ये कंफ्यूज रहता है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहता है। उसको अपनी स्वयं के प्रति क्या करना है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, अपना कर्म क्या है टुवर्ड्स, ये सब चीज़ों के बारे में बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होकर के आगे बढ़ता है। और फर्स्ट हाउस में जब भी सैटर्न आते हैं कहीं ना कहीं इंसान का समय बहुत खराब होता है। सैटर्न पहले बहुत धीरे धीरे चलते हैं, आराम से काम करो, शनि सैटर्न शनि तो आराम से काम करो, कोई जल्दी नहीं है, लेकिन काम पुख्ता करो, प्रॉपर करो। इस समय आप काम को प्रॉपर करने में आपको तकलीफ हो सकती है। इस समय बहुत ज़्यादा आपको टाइम वेस्ट हो सकता है, इस समय आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं रिलेटेड योर करियर, रिलेटेड योर रिलेशनशिप, रिलेटेड योर सराउंडिंग सिस्टम्स, जो आसपास आपके लोग हैं, कौन सपोर्टर्स में कौन नहीं है। सडनली हो सकता है कि पार्टनर के साथ में लड़ाई हो गई, सडनली आपका दिमाग घूम गया क्योंकि कन्फ्यूजन दे रहे हैं। डिसीजन मेकिंग पावर में इंसान बहुत लेस होता है, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि फर्स्ट हाउस जो है तो पाइसेस, लेकिन फर्स्ट हाउस जो जगह है वो जगह है सन की। फर्स्ट हाउस एज अ कालपुरुषा कुंडली की अगर बात करते हो और कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट वाला एरिया रहता है सन और सैटर्न का, तो इंसान अपने आप को तो राजा समझता है, सन समझता है, लेकिन उसकी हरकतें सारी सैटर्न वाली होती है। ठीक है, बिकॉज सैटर्न तो काम अपना करेंगे ही ना। कहीं ना कहीं आपकी गुडविल, आपकी वाइटैलिटी, आपकी इमेज इन द सोसाइटी, उसमें प्रॉब्लम्स आती है। किसी के साथ भी रिलेशनशिप कर लेता है मोस्टली, किसी के साथ भी फ्रेंडशिप कर ली, कोई भी करियर ऑप्ट कर लिया विदाउट एनी डीप थॉट के अलावा, थॉट डीप नहीं करे, इससे बहुत सारी चीज़ छूटेगी बिकॉज पाइसेस है। सडनली हो सकता है कि पार्टनर दूर चला गया, सडनली कोई आपने जंप कर लिया जॉब में, अब आपको घर बैठना पड़ा, सडनली आप बहुत ज़्यादा समय बर्बाद कर रहे हैं, कोई ऐसे फ्रेंड्स बना लिए, कन्फ्यूजन इज देयर, लॉट्स ऑफ कन्फ्यूजन विल बी देयर। इस समय आप कोई भी जो डिसीजन लेंगे ना, फर्स्ट हाउस डिसीजन, फर्स्ट हाउस इज योर माइंड थॉट, फर्स्ट हाउस इज योर दिमाग। ठीक है, जो भी आप डिसीजन लेंगे, जो भी चीज़ें आप सोचेंगे, उनको बहुत ज़्यादा डीप जाकर के सोचना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न एक मैच्योर प्लैनेट है, एक बहुत ही डीप प्लैनेट है, बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं। सैटर्न आपको बताते हैं कि कहाँ तक जाना है,
चादर कितनी बड़ी है जहाँ तक पैर फैलाना है, और अगर एक्स्ट्रा आपने पैर फैला दिए तो डेफिनेटली ठंड लग जाएगी, और वो तकलीफ जो आपको होगी ना वो आपको खुद को भोगनी पड़ेगी। सैटर्न सेकंड फेज में सबसे ज़्यादा क्रूशियल एरिया होता है फर्स्ट हाउस में, जब सेकंड फेज जो होता है, क्योंकि इंसान के ऊपर कंप्लीटली सैटर्न अपना प्रभाव डालते हैं उस समय। इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, करियर में जा रहे हैं, स्ट्रीम चेंज कर रहे हैं, स्ट्रीम में जा रहे हैं, ट्रिप लगा रहे हैं, इन्फ्लुएंस हो रहे हैं किसी के साथ में, रिलेशनशिप विद एवरीवन, क्योंकि फर्स्ट हाउस है, सारे पूरी कुंडली को कंडक्ट कर रहे हैं सब। वेरी मच केयरफुली हैव टू बी। और कोई भी चीज़ सोच रहे हैं, कोई चीज़ को आप एक फाइनल कंक्लूजन अगर निकाल रहे हैं तो डीप नॉलेज के साथ या डीप थिंकिंग के साथ करिए, फ्यूचरिस्टिक बनिए, टेम्परेरी की चीज़ों में मत जाइए, अदरवाइज लॉसेस हो सकते हैं। अब बात करती हूँ मेष राशि वालों की। मेष राशि वालों के लिए तो एंट्री हो रही है, 12th हाउस में आएंगे। सैटर्न का फर्स्ट फेज आप इस समय देखेंगे, मतलब आपको मिलने वाला है। मेष राशि वालों की बात करें, 12th हाउस में आ जाएंगे, ठीक है। सबसे पहले तो पाइसेस साइन है, मेष राशि वालों की तो पाइसेस साइन है, ठीक है। ऑलरेडी जो पाइसेस साइन एज अ कालपुरुषा कुंडली भी आ रहा है और पाइसेस में ही सैटर्न आ रहा है, मतलब ठीक है। कहीं ना कहीं चीज़ें छूटेंगी, चीज़ें हाथ से जा रही हैं। सबसे पहले तो मेष राशि वालों को एक बात कहना चाह रही हूँ, इस समय आप अगेंस्ट किसी भी लॉ एंड ऑर्डर के जा रहे हैं या अगेंस्ट किसी धर्म के जा रहे हैं, तो आपको चीज़ें बहुत ज़्यादा कट ऑफ होती हुई नजर आएंगी और होंगी भी। पैसे का ध्यान, आपको चीज़ें से बहुत ध्यान रखें, कलेक्ट करके रखनी है अपने पास, चाहे वो आपकी इमेज हो, चाहे आपकी रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी हो, चाहे आपकी हेल्थ। इस समय आप किसी भी ऐसी चीज़ के लिए लेकर के रिस्क नहीं लेंगे। जैसे मान लीजिए आप शेयर्स का काम कर रहे हैं और आपने कहा ठीक है लालच है, ठीक है पैसा, वो पैसा डूबेगा, क्योंकि आपने अगेंस्ट चीज़ के आगे बढ़े, आप मेहनत करके पैसा नहीं कमा रहे, ठीक है। सैटर्न को मेहनत चाहिए होती है। आप किसी इंसान के साथ इन्वॉल्व हो गए, रिलेशनशिप में चले गए, किसी भी और कास्ट के इंसान के साथ शादी कर ली, या वो आपके कम्युनिटी का ही नहीं है, सब लोग आपके अगेंस्ट थे कि नहीं करो ऐसा, इट्स नॉट गुड, बिना सोचे समझे एकदम आपने, क्योंकि जैसे ही सैटर्न एंट्री करते हैं ना फर्स्ट फेज में, सैटर्न सबसे पहले आपके दिमाग को घुमाते हैं। आपका दिमाग, आपके विचार एकदम डिफरेंट आ जाएंगे एकदम, और 12th हाउस है तो डिफरेंट कम्युनिटी की चीज़ें आ जाएगी, रिबेलियस क्वालिटी आपके अंदर आ जाती है, अपनी राठौड़ी स्टार्ट हो जाती है आपकी, मोटी बात ये। तो इस समय सैटर्न, और इसकी वजह से बहुत सारे लॉसेस आपको चुकाने पड़ते हैं। लोन लेकर काम कर लेना, उधारा दे देना, चीज़ों को खर्च करना, अपनी फैमिली से, अपने कुटुंब के अगेंस्ट होकर के काम करना, ठीक है, अपनी धर्म के अगेंस्ट होकर के काम करना, इन सब चीज़ों में आपको बड़ी प्रॉब्लम्स आ सकती है, ठीक है। कोई एडिक्शन पाल लेना, एडिक्शन में एंट्री कर लेना, कैसे भी लोगों के साथ इन्वॉल्व हो जाना, किसी भी तरह की यात्राएं कर लेना, कहीं भी चले जाना, कहीं भी रहना शुरू कर देना विदाउट एनी डीप थिंकिंग। कोई डील कर लेना घर की, मनी मैटर्स को सीरियसली नहीं लेना, अपने फ्यूचर को देखकर के आगे नहीं चलना, और पाइसेस है थिंग्स विल बी लॉसेस। आप जितने स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना ज़्यादा अपने लीनिएज के साथ चलेंगे, जितना ज़्यादा अपने पैटर्न्स में चलेंगे, राइट और रॉन्ग को सोच करके जितना ज़्यादा आप अपने फैसलों को लेंगे उतना आपके लिए बेटर हो। अदरवाइज ऑलरेडी मैंने कहा कि 12वां घर आपका एक्टिव हो रहा है बिकॉज ऑफ द सैटर्न 7.5, और फर्स्ट फेज है, और फर्स्ट फेज में सैटर्न एंट्री करते हैं आपके सिर से। आपके लिए हुए बहुत सारे डिसीजन इस समय आपको बड़े लेवल से डैमेज कर सकते हैं, और फिर आप उसको सॉर्ट आउट करते हुए नजर आएंगे अगले 5 साल के लिए, क्योंकि जो आप अभी इस समय करेंगे, आपका दिमाग जो चलेगा, आप जो अपने आइडियाज लाएंगे, जो अपने विचार लाएंगे, जो अपने थॉट्स लाएंगे किसी भी चीज़ को लेकर के, अब आपने उसको फैला दी, चीज़ को बहुत डैमेज कर दी चीज़ों को, उसको सॉर्ट करने के लिए आपको अगले 5 साल लेना पड़ेगा, और फिर आपको भोगना पड़ेगा। इसीलिए 7.5 में इंसान कहते हैं कि बहुत दुखी है, बिकॉज आपने काम ही उल्टा सीधा करना शुरू कर दिए। जब जैसी 7.5 की एंट्री होती है, इंसान को बहुत सतर्क हो जाना चाहिए, बी एक्टिव एंड बी अलर्ट, डूज एंड डोंट्स के बीच में। सैटर्न कर्मों के देवता हैं, तो कर्म भी करने का तरीका किस तरह से कर रहे हैं, किस वे में कर रहे हैं, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
चाहे आप शादी कर रहे हैं, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, चाहे बिजनेस फैला रहे हैं, चाहे आप लोन ले रहे हैं, चाहे आप ट्रिप लगा रहे हैं, चाहे कहीं और शिफ्ट हो रहे हैं, आप धर्म बदल रहे हैं, आप कुछ भी काम ऐसा कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, लेकिन यू हैव टू बी मैनेज कि अगर ये चीज़ बिखरी या ये चीज़ में लॉसेस हुआ तो क्या मैं इसको ठीक कर पाऊँगा। किसी पर भी विश्वास कर लेना अनदेखे हुए, किसी के लिए भी अपना पैसा दे देना, इन्वेस्ट कर देना, दिस इज वेरी बिग थिंग्स। 12,000 लॉसेस विल बी देयर, लॉट्स ऑफ लॉसेस विल बी देयर फॉर द मेष राशि। ये समय आपके लिए बहुत क्रिटिकल होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि पहली बात तो फर्स्ट फेज है, दूसरा वो 12th हाउस में आ गए हैं, और तीसरा ये है कि आपके दिमाग पे कंप्लीटली कंट्रोल करेंगे। बहुत आपको सोच समझ के आगे बढ़ना पड़ेगा। अब बात करते हैं दूसरी, वो बात है ढैया की। इस समय सैटर्न ने दो जो राशि उन पर ढैया लगा हुआ है। पहले पहले ढैया बता दूं ढैया क्या चीज़ होती है। चंद्रमा से चौथे और चंद्रमा से आठवें जैसे ही सैटर्न आते हैं वहां पर वो ढैया लगाते हैं, ठीक है। तो इस समय दो राशियों पे ढैया चल रहा है, पहला है कैंसर और दूसरी है स्कॉर्पियो। लेकिन जैसे ही सैटर्न ट्रांजिट कर जाएंगे इन पाइसेस तो ये तो मुक्त हो जाएंगी। उसके अलावा ढैया जो लग जाएगा, पहली जो राशि है उसका नाम है लियोस। यस लियोस पे ढैया लगेगा। उसके अलावा दूसरी जो राशि है वो है आपकी सजिटेरियस। यस, लियोस और सजिटेरियस दोनों पे इस समय ढैया लगने की तैयारी है। अगले 2.5 साल की बात कर रही हूँ, नॉट 3 साल की और नॉट 7.5 साल की। ढैया सिर्फ लगता है 2.5 साल का, 2.5 साल बाद तो वो ट्रांजिट कर जाएंगे ना, ठीक है। यस, इस समय कहीं ना कहीं yes, I'm just a little bit confused with the counting now. हाँ, ढैया की बात कर रही थी मैं, तो ढैया लगने वाला है लियोस पर और सजिटेरियस पर। सबसे पहले बात करते हैं लियोस वालों की। लियोस वालों के लिए ढैया लगेगा आपके 8th हाउस में। सैटर्न आपके 8th हाउस में ट्रांजिट कर जाएंगे, ठीक है। जब सैटर्न 2.5 साल के लिए 8th हाउस में ट्रांजिट करते हैं तो असर क्या होता है, पहले इस बात की बात करते हैं। ढैया जो चीज़ है ना 2.5 साल का होता है, ठीक है। 8th हाउस, सैटर्न मृत्यु की जगह पे, ट्रांसफॉर्मेशन की जगह पे या आइसोलेशन की जगह पर आकर के बैठ जाते हैं, यानी कि 8वें घर में। और 8वां जो भाव है दुष्टाना प्लेस, ठीक है। कहीं ना कहीं इंसान एक कर्मों को करते करते भी एक आइसोलेट चीज़ फील करता है, वो अपनी ज़िंदगी को प्रॉपर से जी नहीं पाता है, क्योंकि सैटर्न कार का हाउस 8th हाउस नो डाउट, बट ये मृत्यु की जगह है। यहाँ पे सैटर्न इंसान को ऐसा जीवन देते हैं 2.5 साल के लिए कि इंसान मरता भी नहीं है और वो प्रॉपर जी भी नहीं पाता है, इसीलिए उसको 8th हाउस दिया गया है ढैया। वेरी क्रिटिकल स्थिति होती है। यहाँ पर इंसान अपनी फैमिली के लिए करता है, अपने करियर के लिए करता है, अपने आई कैन से बच्चों के लिए करता है, लेकिन उसको यानी कि मृत्यु समान जिंदगी उसकी होती है। तो कहीं ना कहीं इस समय लियोस वालों को आने वाले 2.5 साल में जो 8th हाउस का ढैया लग रहा है उसमें बहुत ज़्यादा आइसोलेशन फील हो सकता है। उसके अलावा कहीं ना कहीं आपको अपने कर्मों के लिए तो एकदम स्ट्रांग रहना पड़ेगा, मुझे कर्म करना है, लेकिन आपको कुछ भी पेबैक नहीं मिलेगा इससे। एंड यू फील कि इस जिंदगी से मर जाना बेटर है। मतलब कि एकदम आइसोलेशन है, एकदम कंट्रोल वाली ज़िंदगी है, बस आपको करते चले जाना है सबके लिए। अगर आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, कोई पढ़ाई में कर रहे हैं, तो भी आप इस तरह का काम करना पड़ेगा कि आपको आइसोलेट होना पड़ेगा उसके लिए। पढ़ाई भी कर रहे हैं तो आइसोलेशन के साथ में, कोई PhD कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं तो आइसोलेट के साथ में कर रहे हैं। यू कैन नेवर एन्जॉय योर लाइफ, कि जो मैं काम कर रहा हूँ एन्जॉय नहीं कर पा रहा हूँ, बिकॉज आपका कर्मा टूवर्ड्स योर फैमिली उसको करना है, टूवर्ड्स योर लीनिएज, हेरिटेज। आपकी लीनिएज के साथ आपको जुड़ना पड़ेगा, जड़ों के साथ जुड़ना पड़ता है, और आप अपने आप को फ्री विल नहीं फील करते हैं। दैट्स वाई ढैया इज वेरी क्रिटिकल फॉर द 8th हाउस, और वो लियोज वालों के लिए लगने वाला है। दूसरी बात करती हूँ मैं सेजिटेरियस वालों की। सेजिटेरियस वालों के लिए लगेगा आपके 4th हाउस में ढैया, ठीक है। कहीं ना कहीं 4th हाउस का ढैया जो होता है ना, 4th हाउस में सैटर्न आते हैं तो आदमी बहुत ज़्यादा, इंसान बहुत ज़्यादा एक डिप्रेशन वाली स्थिति में रहता है। देखिए सैटर्न है, कर्मों के देवता है। कहा जाता है कि इंसान भगवान को नहीं पूछता अगर सैटर्न होते ही नहीं तो, क्योंकि सैटर्न की वजह से तो दुख होते हैं, तभी हम भगवान के भागते हैं, मंदिरों में जाते हुए। 90% मंदिरों में जाने वाले लोगों को सैटर्न परेशान करते हैं, दैट्स व्हाई यू गो टू द मंदिर।
आई कैन से दिस रिसर्च वाली चीज़ है ये, ठीक है। 4th हाउस में सैटर्न का मतलब है, ढैया का मतलब है सजिटेरियस वालों को इस समय अपने घर के लिए, अपनी फैमिली के लिए, उसके अलावा अपने परिवार के लिए करना है, और किसी को बताना भी नहीं है अपनी तकलीफ को सह करके काम करना पड़ेगा। इस समय आप मकान बनवा सकते हैं, इस समय अपने फिक्स असेट्स है उसको इकट्ठा करेंगे, वो भी अपने लिए नहीं, वो भी अपनी फैमिली के लिए। यू फील वेरी अलोन कि मैं बहुत तकलीफ में हूँ लेकिन मैं किसी को दुख नहीं बता सकता, क्योंकि मैं उस एरिया में नहीं हूँ कि मैं किसी को अपना दुख बताऊँ, ठीक है। उसके अलावा क्योंकि आपको कर्म करना है, सैटर्न आपने दुख उजागर किया और प्रॉब्लम आ जाएगी आपको। सैटर्न आपको सिर्फ कर्म करने के लिए 4th हाउस है। हो सकता है कि कहीं ट्रैवलिंग करने पड़े, वो भी फैमिली के लिए, घर बनवाना पड़े, वो फैमिली के लिए, फिक्स सेट्स इकट्ठा करें, वो फैमिली के लिए, सारे काम कर लें, वो फैमिली के लिए। कितना भी डिप्रेस, कितना भी दुखी, कितनी भी अकेलापन आपको लग रहा है, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा, और आप अपनी प्रॉब्लम किसी से शेयर भी नहीं कर सकते। ऐसा इंसान अपनी पीस ऑफ माइंड, अपना एक होता है ना कि रिलैक्सेशंस, अपना एक वो कहते हैं ना, वो क्या कहते हैं, सेंसिटिविटी जो चीज़ होती है, वो मन जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा बंधा हुआ फील करता है जब ढैया लगता है 4th हाउस में, कि बहुत ज़्यादा उसको घर के लिए करना है, वो फ्री भी है तो नहीं, घर के लिए करना है, जॉब करनी घर के लिए करनी है, बिजनेस करना घर के लिए करना, पढ़ाई करनी घर के लिए करनी है, खाना बनाना है, अगर हाउस वाइफ भी है खाना बनाना है तो फैमिली के लिए बनाना है, मतलब एवरीथिंग यू हैव टू डन फॉर योर फैमिली, बिकॉज ऑफ आपको अपनी कर्मों को 4th हाउस को, और उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती है इन योर पीस ऑफ माइंड। एक होता है ना आदमी शांति से बैठा, शांति अशांति वाली जिंदगी होती है उस इंसान की 4th हाउस में जब सेटल होता है, दौड़ भाग सारी वो घर वालों के लिए करता है। तो ये सजिटेरियस वालों के लिए ढैया लगने वाला है। अब बात करते हैं तीसरी, सैटर्न का 7.5 हो गया, ढैया हो गया, मैंने जो राशियां बताई हैं उनको प्रॉब्लम क्या आएगी, क्या उनको सॉर्ट आउट होगा, एवरीथिंग आई टॉल्ड यू। अब बात करते हैं कि सैटर्न जब छठे घर में ट्रांजिट करते हैं आपके, तो उस वक्त क्या असर होता है। इस वक्त वर्गों के में छठे घर में ट्रांजिट कर रहे हैं, और वर्गों वालों को पता है कि उनके साथ क्या इस समय बीत रही है, ठीक है। सैटर्न वर्गों से तो बाहर चले जाएंगे, उसके बाद चले जाएंगे वो पाइसिस में, तो सैटर्न जो है छठे घर में जाएंगे फॉर द लिब्रा पीपल। लिब्रा फर्स्ट हाउस में अगर असेंडेंट है, देन सैटर्न आ जाएंगे आपके छठे घर में पाइसिस में, ठीक है। छठे घर में जब सैटर्न होते हैं तो इंसान को प्रारब्ध कर्म जो करना है उसका एक्सट्रीम करना पड़ता है, यानी कि वो उसका जो डे बाई डे रूटीन जो टाइम है, छठा घर आपका रूटीन है, उसमें आपको किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ करने का अधिकार नहीं है। सुबह उठ करके आपका जो दिन भर 24 घंटा जो आप गुजारेंगे वो सिर्फ दूसरों के लिए गुजारेंगे। बहुत सारे हेल्थ इश्यूज, लोन लेकर के काम करना, किसी के साथ आप किसी के साथ डिबेट नहीं कर सकते। छठा घर है वर्गोस का, तो डिबेट इज नॉट देयर, देयर इज एनालिसिस कि मैंने इतना किया है तो मुझे वापस पे बैक करो, या मैं इतना कर रहा हूं तुम भी करो, नो, बिकॉज यहाँ सैटर्न है। प्रारब्ध कर्मा की जगह पे स्वयं कर्मों के देवता जब आकर के बैठते हैं तो इंसान को वो जो अगले 3 साल है फॉर द लिब्रास बहुत ज़्यादा ऑल आउट तरीके से भोगना पड़ता है। कर्मों की बात कर लूँ, हिडन शत्रुओं की बात कर लूँ, आपके हेल्थ इश्यूज़ की बात कर लूँ, आपके खर्चों की बात कर लूँ, उसके अलावा जो भी कुछ काम करे ना वो दूसरों के लिए करना है। फर्स्ट जैसी नींद खुलती है ना, इंसान ये सोचता है कि अब इसके लिए क्या करना है, इसके लिए क्या करना है, वो नहीं मतलब मेरे लिए क्या करना है, नेवर। खाना बनाएगा दूसरों के लिए, और क्या बनाना वो भी दूसरा ही बताएगा। ऐसा इंसान फैमिली के लिए करता है, अपने परिवार के लिए करता है, सबके लिए करता है। उसके अलावा पैसा भी अगर कमाएगा तो भी दूसरों के लिए करेगा, कि सैलरी आ गई, इसके लिए फीस जमा कराना था, इसको देना था, जॉब, बिजनेस, एवरीथिंग, अपॉर्चुनिटीज भी आएंगी तो भी उसका ध्यान रहेगा कि मुझे दूसरे के लिए करना है, इसलिए मुझे अपॉर्चुनिटी लेनी पड़ेगी। एक कोलू के बैल की बात कर लूँ, संज्ञा दे दूँ, या एक वो निरंतर काम करने वाला जो इंसान होता है ना, जो शिकायत नहीं कर सकता, जो सिर्फ दूसरों के लिए जीता है, दैट इज सैटर्न इन 6th हाउस। वो लिब्रास वालों के लिए आने वाला है। तो लिब्रास वालों को भी बहुत कमर कसनी पड़ेगी कि अगले 2.5 साल में सैटर्न को क्या प्रारब्ध कर्मा नया आ सकता है। मतलब कोई बीमार भी है तो आपको ही कॉल किया जाएगा, पहली आवाज़ आपके नाम की लगेगी और आप खुद ही उठ जाएंगे, आवाज़ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दैट इज सैटर्न इन 6th हाउस। जिनका कुंडली में होता है उनको तो पता ही होता है कितनी प्रॉब्लम्स। अब बात करते हैं अगली
साढ़े ढैया सैटर्न इन 6th हाउस, सैटर्न इन 12th हाउस फॉर द एरीज पीपल, 8th हाउस 4th हाउस हो गया। अब बात करते हैं अगली, वो है व्हेन सैटर्न कम इन 3rd हाउस, दैट इज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड प्लेस फॉर द सैटर्न। ठीक है, उसका कारण क्या बता, सैटर्न 3rd हाउस में आएंगे फॉर द कैप्रिकॉर्न पीपल। अगेन कैप्रिकॉर्न के पास आ गए कैसे न कैसे बोलेंगे आपके, वैसे भी 1st हाउस के लॉर्ड सैटर्न ही है आपके। सैटर्न जब भी 3rd हाउस, 3rd हाउस की बात करें, 3rd हाउस क्या चीज़ है, 3rd हाउस है आपका एंजॉयमेंट, फ्रेंड सर्कल, पार्टीज, फैशन, ग्रुप्स, मतलब वो चीज़ जहाँ आपका बचपन है। 3rd हाउस आपका बचपन है, जहाँ आप खुश होते हैं, एकदम मस्त रहते हैं, एकदम एवरीथिंग इज ओके, मुस्कुराते हैं, मित्र होते हैं ना, मित्रों के साथ मुस्कुराते हैं, कम्युनिकेशंस है, सोशल मीडिया है, वहाँ पे आप बड़े खुश रहते हैं। तो 3rd हाउस दिस इज थिंग। और 3rd हाउस जो है वो है बुध की जगह, बच्चा, छोटा बच्चा, जो चाहे जो कह दिया, जो चाहे खा लिया, फैंसी थिंग्स, एवरीथिंग इज ब्यूटीफुल होती है, हर चीज़ बहुत अच्छी है, बहुत टॉकेटिव होते हैं, वहाँ पे सैटर्न आ गया। सैटर्न क्या है, सैटर्न है बाउंड्री, सैटर्न है ओल्ड पीपल, मिच्योर पीपल, ठंडा प्लैनेट, कम बात करने वाला, काम करने वाला, बाउंड्री सेट करने वाला, कर्मों को ध्यान में रखने वाला, बहुत ज़्यादा सोच विचार के आगे बढ़ने वाला। अब ऐसी जगह पे जब सैटर्न आ गए हैं तो कैप्रिकॉर्न वालों को तो कदम कदम फूंक के रखना पड़ेगा। सडनली आपको लगेगा कि आपका बचपना कहीं खो गया है, सडनली आपको लगेगा कि जो आपकी एक एंजॉयमेंट जो स्थिति थी ना, वो सडनली मेच्योरिटी में बदल गई है। एक छोटे बच्चे को सडनली एक बहुत बुजुर्गों के साथ रहने के लिए भेज दिया जाए और उन्हीं की तरह से रहना है। सडनली यू फील कि आपके कम्युनिकेशन से आपके जो फ्रेंड सर्कल थे उनमें चेंजेस आ गए हैं, आपको ऐसे लोग मिल रहे हैं जो कि बहुत ही मेच्योर हैं, या आप स्वयं भी अपने आप इस तरह के बदलाव फील करेंगे। उसके अलावा 3rd हाउस जो है वो 8वें से 8वां है। 1st हाउस को अगर मैं कैप्रिकॉर्न का लेके चलती हूँ तो 8वें से 8वां आता है, किसी भी का लेके चलेंगे आप, ठीक है, ठीक है। 8वें से 8वें का मतलब है आपको सैटर्न आकर के कंप्लीटली मिच्योर बनाते हैं बिकॉज ऑफ द ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज 8th हाउस इज योर बेसिक ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ योर लाइफ, और 8वें से 8वां मतलब डबल ट्रांसफॉर्मेशन इस समय आपको सैटर्न करने वाले हैं। और सैटर्न जैसा प्लैनेट जब ट्रांसफॉर्मेशन पे आते हैं तो किस लेवल पर इंसान को बदलते हैं, सडनली यू फील दैट कि यू आर नॉट स्माइलिंग नाउ मोर, सडनली यू फील कि कॉम्प्रोमाइज वाली स्थिति में इंसान आता है, जैसा मिल गया वैसे खा लिया, जैसे मित्र मिल गए वैसे ठीक है, ट्रिप भी लगाएगा तो सोच समझ के सोचने समझने लग जाता है बहुत ज़्यादा, एक क्योंकि मेच्योरिटी आ जाती है ना, मेच्योर इंसान बहुत सोच समझेगा। जॉब कर रहे हैं तो भी, ट्रिप लगा रहे हैं तो भी, बिजनेस कर रहे हैं तो भी, पढ़ाई कर रहे हैं तो भी, स्किल्स को भी सोच समझ के करेगा, गहरी स्किल्स को सोचेगा, बहुत मेच्योरिटी वाली है, एफर्ट्स लगाएगा तो भी ऐसे बहुत हर चीज़ सोचेगा समझेगा। इस समय 3rd हाउस में जब सैटर्न आते हैं तब वहाँ पर अगर आप बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करते हैं या रिस्क लेते हैं तो आपको काफ़ी हद तक लॉसेस का सामना भी करना पड़ता है। उसके अलावा अगर आप डेटिंग में हैं तो वहाँ भी सैटर्न बहुत कंट्रोलिंग पावर में रहते हैं। इस समय आपको हो सकता है किस्मत का भी सपोर्ट नहीं मिलता, इस समय चीज़ें बहुत ज़्यादा खोती है, हाथ से जाती हैं, क्योंकि सैटर्न 3rd हाउस में बैठ करके 3rd एस्पेक्ट से देख रहे हैं आपके 5th हाउस को, जो कि आपका फूड है आपकी लाइफ का, पास्ट कर्म, बच्चे, अफेयर्स, क्रिएटिविटी, इन सब चीज़ों को भी सैटर्न हैंडल करते हैं। आपकी किस्मत को, आपके पढ़ाई को, ज्ञान को कंट्रोल करते हैं। मैं कहूँगा जो पढ़ना पड़ेगा अपने हिसाब से नहीं चलेगा, नो क्रिएटिविटी इज देयर, गो विद द पैटर्न्स। और अगर आपने बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने हिसाब से चलाया अगेन सैटर्न, तो सैटर्न जाकर के आपको लॉसेस देगी। तो कैप्रिकॉर्न्स वालों की भी बहुत अच्छी वाली प्रॉब्लम्स आपको फील हो सकती है नेक्स्ट 2.5 साल की बात करें। ये सारी बातें हो गई है अगले 3 साल की जो मैंने मोटा मोटी आपको बताई है, बाकी मैं बहुत सारे आगे वीडियो लेकर आऊँगी सैटर्न के बारे में। सैटर्न जैसे ही जाएंगे इन पाइसेस साइन में, अगले 3 साल की बात कर रही हूँ, 25 से लेकर 28 की बात कर रही हूँ मोटा मोटी, बीच में ट्रांजिट रेट्रोगेट होंगे, ठीक है, बट मोटा मोटा 3 साल की बात करते हैं। तो वहाँ पर क्या हो रहा है कि पाइसेस साइन है, तो हम साइन को इग्नोर नहीं कर सकते। पाइसेस साइन से वाटर साइन, पाइसेस साइन एक समुद्र है, एक आकाश है, जहाँ वो डीप का पता नहीं कि कितना गहरा है, कितनी ज़्यादा गहराई है, और जुपिटर का साइन है, और जुपिटर हो जाएगी अतिचार, ठीक है। तो वो जो कॉम्बिनेशन बनता हुआ नजर आ रहा है, आई विल डेफिनेटली मेक अनदर वीडियो फॉर दिस, बट इस समय मैं आपको एक बात बताना चाह रही हूँ कि बहुत सारी चीज़ें बिकॉज ऑफ द सैटर्न या सैटर्न के भरोसे अगर आप रह रहे हैं
स्टेबिलिटी, रिलेशनशिप, आपका करियर है, आपका गेनिंग है, रूटीन इनकम है, आपका पार्टनर के साथ रिलेशनशिप है। हो सकता है कि बहुत सारी चीज़ें इस समय हाथ से छूटे कि सेट, जो कि स्पाइसी साइन जो है ना वो लेट गो का साइन है, छूटने का साइन है। 12th हाउस दिया गया है उसको कालपुरुष को। चीज़ें छूट जाती है और कहाँ चली जाती है, गुम हो जाती है। वापस रिकवरी वहाँ पर मुश्किल है। स्पाइसी साइन में जो भी आपके प्लेनेट होगा, तो सैटर्न जा रहे हैं, तो वहाँ पर रिकवरी नहीं करने देंगे सैटर्न इस समय, नो। तो यू हैव टू बी एवरीवन, सारी जोड़ी साइन बता रही, वेरी मच केयरफुल। रिस्क नहीं लेना है, रिस्क लेवल के काम नहीं करेंगे सैटर्न इस स्पाइसी साइन। रिसेशन विल बी देयर, लॉट्स ऑफ डिवोर्सेस विल बी देयर, लॉट्स ऑफ, हो सकता है घर लोग बेच करके कहीं और शिफ्ट हो जाएं, कंप्रोमाइज करें छोटे घर में जाकर के, घर का मकान बेच के सडनली किराए के मकान में आ गए, दैट्स द थिंग्स विल बी चेंज। तो मेरा छोटा सा नहीं बड़ा सा वीडियो था आप सभी के लिए फॉर द सडन ट्रांजिटिंग इन द स्पाइसिस। पर्टिकुलर ज़ोडिएक साइन के बारे में डेफिनेटली मैं लेकर के आने वाली वीडियो, बट ये मैंने सिर्फ 7.5 ढैया और प्रारब्ध कर्मा इसको लेकर के आप सभी के लिए बनाया है। सैटर्न सिर्फ एक चीज़ चाहते हैं कि कर्म करो, वो भी लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत आकर के, अगेंस्ट तो जाना ही नहीं है, उसके अलावा धर्म के साथ चलना भी आपको पड़ेगा। तो कीप वॉचिंग माय वीडियो ब्लॉग्स एंड